खबरदार तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, आज मैं आपके समक्ष जिस कथा को लेकर आया हूँ, उस कथा के अनुसार एक बार भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव किसी बात से देवताओं पर नाराज हो गए और उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने आग के संताप से समस्त लोगों को ही जलाकर खाक कर देने का निश्चय कर लिया। और न सिर्फ निश्चय कर लिया, अपितु वे उस कार्य में लग भी गए। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और एक युक्ति निकाली। इस युक्ति के अनुसार भगवान भुवन भास्कर के रथ के आगे एक व्यक्ति बैठा और उस व्यक्ति ने ही सूरज के सारे दाह को सह लिया, जिससे समस्त लोगों के चराचर की रक्षा हो सकी। और बाद में भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव भी सहमत हो गए कि अब वे अपने गुस्सा को शांत कर लेंगे। आइए जानते हैं कि इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले अरुण कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और क्या थी वे वजहें जिससे भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव देवताओं के ऊपर काफ़ी क्रोधित हो गए थे और समस्त लोगों को ही जलाकर राख कर देने पर उतारू। महाभारत की आदि पर्व में वर्णित एक कथा के अनुसार जब सूर्यदेव ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोकों को दग्ध करने का विचार किया, तब उस समय गरुड़ जी महान तेजस्वी अरुण को पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रखाए। तब रुरु ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्यदेव ने उस समय संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया? इस पर परमात्मा ने बताया कि जब राहु अमृत पी रहा था तब चंद्रमा और सूरज ने उसका भेद बता दिया था। इसलिए राहु ने चंद्रमा और सूरज से भारी बैर बांध लिया और उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूरज के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वे सोचने लगे कि देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का विद्वेष बढ़ गया है। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता है। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निसंदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल चले गए और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ कर दिया। तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, देवगण, आज आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा जो तीनों लोगों को विनाश करने वाला हो सकता है। तदंतर वे देवताओं और ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, भगवान, आज यह कैसा दाह उपस्थित होना चाहता है? अभी तक सूरज देव दिखाई नहीं देते तो भी गर्मी ऐसी प्रतीत होती है मानो इससे सारे जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्यदेव के उदय होने पर कैसी तीव्र गर्मी होगी, यह कौन कह सकता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए ही उद्यत होना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगे, किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले ही कर रखा है। महर्षि कश्यप का एक बुद्धिमान पुत्र है जो अरुण के नाम से विख्यात है। उसका शरीर विशाल है, वह महान तेजस्वी है। वही सूरज के आगे रथ पर बैठेंगे और उनके सारथी का काम करेंगे। साथ ही ये सूरज का तेज भी अपहरण कर लेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं का कल्याण होगा। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उनके कहे समस्त कार्यों को इस प्रकार किया कि सूर्यदेव अरुण से आवृत होकर उदित हुए, जिस कारण समस्त लोग सूर्य ताप से दग्ध होने से बच गए। अरुण की उत्पत्ति का रहस्य बताते हुए उग्रश्रवा जी ने कहा कि पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 सुलक्षणा कन्याएं थीं, कद्रु और विनता। वह दोनों बहनें सर्वांग सुंदरी, गुणों से संपन्न तथा अद्भुत और अनघ
दक्ष प्रजापति ने इन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ किया। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली महर्षि कश्यप जी ने हर्ष में भरकर अपने उन दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नतापूर्वक कहा कि तुम दोनों की जो इच्छा है वह वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान बलशाली 1000 नागों को पुत्र के रूप में मांगा। विंता ने कद्रु के पुत्रों से ज़्यादा बलशाली और आकार क्रम में बड़ा 2 पुत्र की मांग की। तब अपनी पत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्नपूर्वक अपने गर्भ की रक्षा करना, कहकर महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। तत्पश्चात लंबे काल के बाद कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर दोनों अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वह अंडे 500 वर्ष तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र उन अंडों को तोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडे से उसके 2 बच्चे नहीं निकले। इससे विंता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे के फूटते ही उसने विंता को, जब उसने उसमें अपने पुत्र को देखा, जिसका शरीर का ऊपरी भाग तो पूर्ण रूप से स्वस्थ था किंतु नीचे का आधा अंग अधूरा रह गया था। कहा जाता है कि उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विंता को शाप दे दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे अपने अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतया विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया, इसलिए जिस सौत के साथ तू द्वेष रखती है उसी की 500 वर्ष तक दासी बने रहेगी, और इस अंडे में जो तेरा दूसरा पुत्र है वही तुझे इस दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस पुत्र को मेरी तरह नौकर पूर्ण विकसित होने का अवसर दोगी, और इसके लिए ही तुझे 500 वर्षों का इंतजार करना होगा। इस प्रकार विंता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। तभी से प्रातःकाल प्राची दिशा में सदा जो लालिमा दिखाई देती है, उसी के रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उसके सारथी का काम संभालने लगा, और उसी सारथी का भार निभाते हुए उस दिन भगवान सूर्यदेव के दाह से अरुण ने समस्त लोकों की चराचर की रक्षा की थी।